एक गांव में रिया नाम की एक लड़की अपने पिता नागेश के साथ रहती थी। रिया जब छोटी थी तभी किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। रिया की माँ की मृत्यु के बाद नागेश नमिता नाम की एक औरत को शादी करके लाता है। जब रिया की नई माँ घर आई तो उन्हें देखकर रिया बहुत खुश हुई। पिताजी, आप मेरे लिए नई माँ लेकर आए हैं। अरे वाह, नई माँ तो कितनी सुंदर है। नई माँ, आप मुझे मेरी माँ की तरह प्यार तो करेंगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी सगी माँ से ज्यादा प्यार दूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि तुम अपनी सगी माँ को कभी याद नहीं करोगी। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ, लेकिन आप मेरी पिटाई मत करना, क्योंकि मैंने लोगों से सुना है कि सौतेली माँ बहुत पिटाई करती है। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी कभी पिटाई नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पिताजी, सच में नई माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ बेटी, नई माँ बहुत अच्छी है और ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। रिया अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश थी। वैसे तो नमिता रिया की सौतेली माँ थी, लेकिन वह रिया का ख्याल सगी माँ से ज्यादा रखती थी। जब से नमिता घर पर आई थी तब से रिया बहुत खुश थी। ये सब देख नागेश भी बहुत खुश था। वे लोग खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन नमिता नागेश से कहती है, सुनिए जी, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। आप सुनिएगा तो आप भी बहुत खुश हो जाइएगा। हाँ हाँ, कहो ना, क्या खुशखबरी है? मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तभी वहाँ रिया आ जाती है और कहती है, क्या पिताजी, माँ सच में माँ बनने वाली है? हाँ बेटी। फिर तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी छोटी बहन आने वाली है। ऐसे ही समय बीतते गए और एक दिन नमिता की डिलीवरी हुई और उसने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। उन्होंने नमिता की बेटी का नाम प्रिया रखा। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन रिया के पिताजी कहते हैं, रिया बेटी, तुम्हारी माँ और मैं किसी काम से शहर जा रहे हैं, रात तक लौट आएंगे। इस बीच तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं छोटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। अब रात भी हो चली थी, लेकिन नमिता और नागेश घर नहीं आए। रिया चिंता में थी कि उसके माता पिता अभी तक घर क्यों नहीं आए। तभी रिया पास के एक चाचा जी के पास जाती है। चाचा जी, मेरे माता पिता सुबह ही शहर गए हुए हैं। वे बोले थे रात तक आ जाएंगे, लेकिन अब तो रात भी हो गई है, लेकिन अभी तक नहीं आए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता करता हूँ। सुरेश शहर में फोन करके पता करता है। तभी उसे पता चलती है कि रिया के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सुरेश ये खबर रिया को सुनाता है। रिया जैसे ही यह खबर सुनती है, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। चाचा जी, ये नहीं हो सकता। मेरे माता पिता मर नहीं सकते, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये सच है बेटी, क्या करें, जो होना है वो होके रहेगा, उसे कोई रोक तो नहीं सकता ना। उसके बाद रिया घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को देखती हुई मन में सोचती है, अब मुझे अपनी छोटी बहन की देखभाल करनी होगी। मुझे तो माँ बाप का प्यार मिला भी, इसे तो माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं, पर अब मैं अपनी छोटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दूँ। ऐसे ही समय बीतते गए और रिया एक दर्जी की दुकान में काम करने लगी थी और उसी से अपना घर चलाने लगी। धीरे धीरे प्रिया भी बड़ी हो गई और रिया ने प्रिया का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। कुछ समय बाद रिया घर में ही सिलाई करने लगी। उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी। एक दिन, दीदी, मैंने खाना बना दिया है, खा लीजिए, मैं स्कूल जा रही हूँ। छोटी, ये ले, कुछ पैसे रख ले, तुम्हें कुछ खरीदने होंगे। नहीं दीदी, अभी मेरे पास पैसे हैं, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगी। और वैसे भी आप मेरा कितना ख्याल रखती है। आपने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दिया। आप मुझसे इतना प्यार करती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ दीदी कि मुझे आप जैसी बहन मिली। अच्छा चल, अब स्कूल जाने में देर हो जाएगी। इसके बाद प्रिया स्कूल चली जाती है। रिया भी खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर मटर के पौधे को देखने चली जाती है। रिया वहाँ जाकर देखती है कि सारे मटर के पौधे सूख चुके हैं। केवल 2-3 पौधे में ही मटर लगे हुए थे। रिया मन में सोचती है, मैंने तो सोचा था कि मटर की फसल अच्छी होगी तो उसे बाजार में बेच आऊंगी। अब तो यहाँ मटर ही नहीं है। चलो जो है इसे ही तोड़ लेती हूँ। रिया वो मटर तोड़ लेती है।
तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ। दादी माँ, अभी तो खाने के लिए मेरे पास ये कुछ मटर ही है, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। रिया इतना कहकर बूढ़ी दादी को वो मटर दे देती है। बूढ़ी दादी वो मटर खा लेती है और रिया से पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटी, क्या बात है? दादी माँ, मैंने इतने सारे मटर के पौधे लगाए थे, पर सारे मटर के पौधे सूख गए हैं, इसलिए दुखी हूँ। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बूढ़ी दादी इतना कहकर उस मटर के पौधे में अपना हाथ फेरती है और वहाँ से चली जाती है। रिया भी घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया भी स्कूल से आ जाती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी, हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और वहाँ सभी को किसी सब्जी से बने हुए साड़ी में बुलाया है। मेरे लिए भी एक साड़ी बना दीजिएगा ना दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। इतना कहकर रिया बाहर निकलती है कि तभी देखती है उसके मटर के पौधे हरे भरे हो गए हैं और उसमें बहुत सारे मटर लगे हैं। रिया उस मटर को तोड़कर घर लाती है और एक साड़ी में चिपका कर सिलाई कर देती है और प्रिया के लिए एक बहुत ही सुंदर मटर का साड़ी बना देती है। अरे वाह दीदी, ये मटर की साड़ी तो बहुत सुंदर है, अब तो मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। इसी तरह फैंसी ड्रेस कंपटीशन का दिन आ जाता है और प्रिया उस कंपटीशन में वो मटर की साड़ी पहनकर जाती है। प्रिया की मटर की साड़ी को देख सभी बहुत आकर्षित होते हैं और प्रिया कंपटीशन जीत जाती है। प्रिया को एक बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलती है। प्रिया उस ट्रॉफी को लेकर घर आती है। रिया प्रिया के जीत पर बहुत खुश होती है कि तभी कोने में रखी हुई उस मटर की साड़ी से एक दिव्य रोशनी आती है। रिया उसे देख चौंक जाती है और उस साड़ी से एक आवाज आती है, बेटी, उस बूढ़ी दादी ने जब हमारे ऊपर हाथ फेरा था तब से हम जादुई हो गए हैं और तुमने इस मटर को इस साड़ी में जोड़कर ये साड़ी भी जादुई हो गई है। इससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होगी। रिया और प्रिया ये सब सुन बहुत खुश होती है और उस मटर की साड़ी से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और अपने लिए और भी जरूरत का सामान मांगती है। रिया और प्रिया उस जादुई मटर की साड़ी की मदद से गरीबों की मदद भी करती है। हम लोग की वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।